दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक लगाते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी करने की खबरों से इनकार किया है। सीबीआई ने बाकायदा नोटिस जारी कर इन खबरों का खंडन किया है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जल्द ही जारी होने की संभावना है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो लुकआउट सर्कुलर को लेकर जो हल्ला मचा हुआ था, इसको लेकर जो है अब सफाई यहां पर सामने आई है। सीबीआई ने बाकायदा नोटिस जारी कर इन खबरों का खंडन किया है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जल्द ही जारी होने की संभावना है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। और इसको लेकर तमाम ट्वीट हमने सुबह से देखे, किस तरह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे थे और अब सीबीआई की तरफ से इन सारी खबरों का खंडन किया गया है। नोटिस जारी करके इनकार किया गया है कि अभी लुकआउट सर्कुलर नोटिस नहीं आया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। जितेंद्र, अब सीबीआई आ गई है सामने, स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल लुकआउट सर्कुलर यहां पर नहीं जारी किया गया है। देखिए, सीबीआई ने ये साफ किया है कि उन्होंने किसी तरह का लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया है। हालांकि जांच चल रही है और अमूमन जब भी इस तरह की जांच होती है जिसमें आरोपी विदेश भाग चुके होते हैं, जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे होते या उनके बाहर भाग जाने का अंदेशा होता है, तो ऐसे मामलों के अंदर सीबीआई अक्सर एलओसी जारी कर देती है। लेकिन जिस तरह से ये मामला दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के सीबीआई ने साफ किया है कि फिलहाल उन्होंने किसी तरह का एलओसी इस मामले को लेकर के जारी नहीं किया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो बाकी जो आरोपी हैं जो विदेश में हैं, ये जरूर ये है कि अलर्ट कर दिया गया है कि जब भी वो भारत आएंगे तो उनके बारे में जानकारी सीधे सीबीआई को मिलेगी। और उनको भी कहा गया है कि जब भी वो भारत आए, क्योंकि फिलहाल जब जांच करने के लिए गई थी सीबीआई, छापेमारी कर रही थी, तो दोनों जो आरोपी हैं विजय नायर और दिनेश अरोड़ा, ये दोनों विदेश थे। हालांकि विजय नायर ने बाद में स्टेटमेंट जारी करके कहा भी था कि वो विदेश में है, काफी पहले से थे और वो जब भारत आएंगे जांच में सहयोग करेंगे। तो उन दोनों आरोपियों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी फिलहाल सीबीआई ने मना किया है कि फिलहाल किसी तरह का एलओसी कोई जारी नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये यहाँ पर साफ कर दिया गया कि फिलहाल जो है ये प्रक्रिया चल रही है। और क्या लगता है जितेंद्र, क्या आने वाले दिनों में इस तरह का लुकआउट सर्कुलर जारी हो सकता है कुछ लोगों के लिए? बिल्कुल, जो एलओसी है वो कभी भी जारी हो सकता है। और अमूमन जब भी एजेंसीज होती हैं, उनको जरूरत महसूस होती है, वो सीधे इमिग्रेशन को इस बात की जानकारी देती है। जो भी आरोपी होते हैं या जिनके खिलाफ भी ऐसा अंदेशा होता है कि वो देश छोड़ करके बाहर जा सकते हैं, उनके खिलाफ इमिग्रेशन में इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि उनके खिलाफ एलओसी जारी किया जा सके। जिस तरह का ये मामला है जो डिप्टी सीएम दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया है, इसमें 13 नामजद आरोपी हैं, 2 कंपनियां हैं। इन 13 नामजद आरोपियों में से भी 4 सरकारी अधिकारी हैं। सरकारी अधिकारी अमूमन देश छोड़ करके इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती हैं, अगर मान लीजिए कोई मंत्री है या कोई सरकारी अधिकारी है, तो उन सबको सरकार से और एमईए से, विदेश मंत्रालय से बाकायदा जानकारी लेकर के मंजूरी लेनी होती है और उसके बाद ही वो देश से बाहर जा सकते हैं। तो उनके भागने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन इसमें एक्यूज्ड हैं, जो 4 सरकारी अधिकारी के अलावा जो बाकी जो 9 जो प्राइवेट एक्यूज्ड हैं, उनमें से 2 पहले से ही देश से बाहर है, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा। बाकी जो आरोपी बचे हुए हैं 7, वो उनका एक अंदेशा बना हुआ है कि वो कभी भी जा सकते हैं, तो उनको लेकर के कभी भी एलओसी जारी कर सकते हैं। अमूमन एलओसी जब ओपन किया जाता है उसकी जानकारी पब्लिक नहीं की जाती है, क्योंकि उसके अलावा अगर इस तरह की जानकारी पब्लिक हो जाती है तो आरोपी किसी और रूट से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे देश के जो दूसरे देश हैं उसके साथ कई सारे ऐसे बॉर्डर हैं जो कि पोरस हैं, यानी कि कोई भी आराम से निकल सकता है। तो इस तरह का अंदेशा हमेशा बना रहता है और यही कोशिश रहती है कि जब भी एलओसी ओपन होता है वो सीक्रेट रखा जाता है, ताकि अगर कोई आरोपी फरार होने की कोशिश भी करे या किसी और वजह से भी बिना एजेंसी को बताए जाने की कोशिश करे, तो वो इमिग्रेशन से तुरंत एजेंसी को इस बात की जानकारी मिले। और अमूमन कई बार वहां पर रोक करके उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ दिया जाता है, फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन लगता है
कि वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उस दौरान उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।